हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि गेन कितना होता है और प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है। किसी आर्टिकल को जब हम खरीदते हैं या परचेज करते हैं तो कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। फिर कैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज क्या हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। और लास्ट में हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य हिंदी में। ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब खरीद वाला रेट। ठीक है। जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सीपी। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब किस रेट पे हम किसी आर्टिकल को बेचे हैं। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। और इसको लिखते हैं एसपी से। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पे खरीदोगे वो तुम्हारा हो जाएगा सीपी, और जिस प्राइस पे बेचोगे वो तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा गेन और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट जानेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, किसी आइटम का ज़्यादा होगा उसी आइटम के सीपी से। यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है अगर कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा एक ऐसा कंडीशन है, प्रॉफिट का कंडीशन है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी आइटम का जब सेलिंग प्राइस उसी आइटम के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में जो होगा हमारा प्रॉफिट होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस उस आइटम का ग्रेटर देन होगा सीपी से। ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस हमको ऑब्टेंड होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हमको क्या देगा? नेट प्रॉफिट देगा या फिर नेट गेन। तो हम बोल सकते हैं जी प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी लिखते हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा, गेन, उसको बोलेंगे एसपी माइनस सीपी, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा सीपी से। और इनका जो डिफरेंस आएगा एसपी माइनस सीपी, वो हमको क्या देगा? प्रॉफिट देगा, गेन देगा। ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस। कभी कभी हम लॉस भी झेलते हैं। प्रॉफिट हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो, कुछ लॉस भी होते हैं। तो लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन हो जाए सेलिंग प्राइस से। ठीक है। मान लो कोई आर्टिकल है। ठीक है। कोई आर्टिकल है, कोई एक वस्तु है। ठीक है। कुछ भी वस्तु हो सकती है। इस आर्टिकल का मान लो सीपी कितना है? 100 रुपये है। ठीक है। इस आर्टिकल का जो सीपी है, जो खरीद रेट है, वो 100 रुपये है, और तुमने इसको बेच दिया मान लो 80 रुपये में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं खरीदे कितने में थे? 100 रुपये में। बेच कितने में रहे? 80 रुपये में। तो हमको क्या होगा? 20 रुपये का लॉस होगा। तो वही बात बोल रहा है कि जब हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस किसी आइटम का उसी सेम आइटम के सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, यानी सीपी जब ग्रेटर देन एसपी होगा, तो वो कंडीशन होगा लॉस का। ठीक है। तो एसपी लेस देन सीपी। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सीपी माइनस एसपी जो होगा वो हमको क्या देगा? नेट लॉस। तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा? नेट लॉस। तो हमने एग्जांपल से भी बता दिया कि कोई आर्टिकल मान लो जिसका सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और आप उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो हमको कितने का लॉस हुआ? 100 - 80 यानी 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। हम जानेंगे कि कैसे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए अगर हम बात करें
तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट जो होता है नेट प्रॉफिट गुणे 100/CP। और नेट प्रॉफिट जैसा कि हमने बताया था, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो एसपी से, यानी इनका जो डिफरेंस होगा एसपी माइनस सीपी, ये हमको क्या देगा, नेट प्रॉफिट देगा। और अगर हमको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट गुणे 100 और बटे सीपी। और नेट प्रॉफिट की जगह हम एसपी माइनस सीपी रख सकते हैं, तो ये हमको पहला वाला फार्मूला मिल जाएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, जब तक कि हमारे प्रश्न में ना दिया जाए कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट में कि इट इज़ टू बी स्ट्रिक्टली नोटेड दैट profit or gain percent is always calculated on cost price of an item। वही कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। फार्मूले में भी देख सकते हो सीपी आ रहा है। फिर आगे बोल रहा है अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। जब तक आपको प्रश्न में क्वेश्चन में यह ना बोला जाए कि सेलिंग प्राइस पे गेन हो रहा है या फिर लॉस परसेंट हो रहा है, तब तक आप सेलिंग प्राइस का नामो निशान नहीं लेंगे, ठीक है, फार्मूले में। तो वही यहाँ पे है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, जब तक कि मेंशन ना हो कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला हो गया। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आपको एसपी पता हो, सीपी पता हो, ठीक है, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता है, तो आपसे पूछ लेगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 और होल डिवाइडेड बाई सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है हमारा लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट अगर हम देख लें, इसको बोलते हैं हानि प्रतिशत हिंदी में। कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ये पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने बताया था कि लॉस प्रतिशत अगर हम देखें तो लॉस प्रतिशत के लिए भी वही सूत्र होगा, नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई सीपी। और जैसा कि हमने बताया था नेट लॉस, लॉस हमको कब होता है, जब हमारा सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से, यानी सीपी माइनस एसपी, इसका जो डिफरेंस आएगा वो नेट लॉस देगा, ठीक है। अगर हमसे लॉस परसेंटेज पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी यानी नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100 और होल डिवाइडेड बाई सीपी। ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे भी वही बात लागू होता है कि लॉस प्रतिशत जो होगा, लॉस परसेंट, वो हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी पे। हम देख सकते हैं फार्मूले में हमारा सीपी आ रहा है, तो ये हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जब तक कि ये मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे, तब तक हम सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे आपसे किसी आर्टिकल का एसपी और सीपी दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि लॉस परसेंट बताओ, ठीक है। तो बस फार्मूला में सीपी माइनस एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई सीपी कर देंगे तो हमको लॉस परसेंट मिल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। इसमें से पहला फार्मूला ये कहता है कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पता है तो हम एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा फार्मूला है कि सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन होगा। तो अब जैसा कि हम बता सकते हैं यहाँ पे कि एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे जब प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट हमको गिवन होगा। तो उसका फार्मूला होता है एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई सी पी होल डिवाइड बाई 100, ठीक है। बहुत इजी फार्मूला है, ये याद रखना है कि जब एस पी पूछ ले, एस पी हमको निकालना हो जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो एस पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सी पी होल डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और यहाँ पे माइनस का लॉस परसेंट। सेम फार्मूला है, ठीक है। तो एस पी क्या हो जाएगा, सी पी बटे में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट, देख सकते हो।
और दूसरा फार्मूला, जब हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन हो, तो उस केस में क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट वाला है ना, वो नीचे आ जाता है। तो इसको याद करने के लिए देखो, सीपी जो हो जाएगा 100 गुणे एसपी बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया फार्मूला। और अगर हमको लॉस परसेंट गिवन है तो कैसे करेंगे, 100 गुणे एसपी और बटे में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको चारों फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन है, और सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन है। ठीक है। तो ये चारों फार्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल्स है हमारा कि प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। और प्रॉफिट परसेंट का अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यानी नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई सी पी। ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक घड़ी है, एक वॉच है जिसको खरीदा गया 1120 रुपए में। तो इसका सीपी खरीद रेट कितना है इसका, 1120, यानी इसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो जाएगा, 1120। और इसको बेचा कितना गया है, 1260 रुपए में, यानी एसपी। जिस प्राइस पे बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो इसका कितना प्राइस है, 1260 रुपए। तो हमसे प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एस पी माइनस सी पी कर देंगे। 1260 में से 1120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 140। ठीक है, तो 140 रुपीज़ का क्या मिला हमको, प्रॉफिट मिला, देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए एस पी माइनस सी पी करेंगे सबसे पहले। तो कितना आया, 140, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे सी पी। ठीक है। तो सी पी कितना है हमारा, 1120। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना देगा, 12.5%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया है, 140 रुपीज़ का, और प्रॉफिट परसेंट 12.5% आया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अब अगला प्रश्न है हमारा कि लॉस और लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है। तो यहाँ पे एक शर्ट खरीदा गया है, बोल रहा है कितने रुपए में, 400 रुपये में। खरीद रेट यानी सीपी कितना है, 400। इसको कितने पे बेचा गया है, 336। तो जिस प्राइस पे बेचते हैं उसको एसपी बोलते हैं, ये हो जाएगा एसपी कितना, 336। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सीपी क्या है, बड़ा है एसपी से। तो ये कौन सा केस हो गया, ये कंडीशन हो गया हमारा लॉस का। तो लॉस कैसे निकलता है, लॉस निकलता है जब हम सीपी माइनस एसपी करते हैं। तो 400 में से 336 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 64। तो 64 रुपए का क्या हुआ हमको, लॉस हुआ। और लॉस परसेंट क्या हमको फार्मूला पता है, लॉस परसेंट क्या होता है, नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई सीपी। तो ये इसको लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 100 और होल डिवाइड बाई सीपी, जो कि है हमारा 400। तो ये आ जाएगा हमारा 16% का कितना हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कितना आया, 64। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने बताया था कि एसपी कैसे फाइंड आउट करें। एसपी कैसे फाइंड आउट करें जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन हो। तो हमको फार्मूला पता है कि एसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब प्रॉफिट पता है। जब प्रॉफिट पता है तो एसपी के लिए देखो फार्मूला होता है यहाँ पे, सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और इसी तरह एसपी जो होता है जब लॉस परसेंट हमको गिवन हो, तो सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। ये दो फार्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
तो यहाँ पे बोल रहा है एसपी बताओ आर्टिकल का, जब सीपी पता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी कैसे निकालेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि है 5% इनटू सीपी कितना है 450, डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा 472.5 रुपीज़ एसपी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हमको एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ आर्टिकल का, जिसका सीपी पता है लॉस परसेंट, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो हमको एसपी पता चल जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस लॉस प्रतिशत मल्टीप्लाइड बाई सीपी होल डिवाइड बाई 100। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10, मल्टीप्लाइड बाई सीपी कितना है 300, तो 300 होगा होल डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करें अगर 90 मल्टीप्लाइड बाई 300 होल डिवाइड बाई 100, ये 3 टाइम्स जाएगा और 90 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 270, तो ये आ जाएगा 270 रुपये एसपी। ठीक है, अब अगला है हमारा टॉपिक कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को, जब हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि सीपी कैसे कैलकुलेट होगा। तो सीपी हो जाएगा हमारा, जब हमारा एसपी और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन हो, तो सीपी हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी होल डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला हो गया पहला। और लॉस परसेंट अगर गिवन है तो सीपी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी होल डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फार्मूला होते हैं दोनों, ये फार्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी बताओ आर्टिकल का जिसका एसपी पता है और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो बस इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो सीपी कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी, एसपी कितना दिया है यहाँ पे, यानी सेलिंग प्राइस जिस आर्टिकल पे बेच रहे हैं आर्टिकल को, वो दिया है 1440, तो वो हो गया डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि है 20%। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया 1200 रुपये। तो 1200 रुपये उस आर्टिकल का क्या है, खरीद रेट है, यानी सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी सोफ़ा को बेच रहे हैं, ठीक है, एक सोफ़ा है उसको बेच रहे कितने रुपए में, 11,400 रुपये में। तो उस शॉपकीपर को कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। तो बोल रहा है कि कितने रुपए में उसको खरीदा, यानी हमको क्या दिया है यहाँ पे, एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है सोफे का 11,400, लॉस प्रतिशत दिया है कितना 5% का। और अगर हम बात करें, हमसे क्या पूछ रहा है, परचेज कितने रुपए में उसने खरीदा, यानी हमसे सीपी पूछ रहा है। तो सीपी कैसे निकालते हैं, जब एसपी और लॉस प्रतिशत दिया है इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी, एसपी कितना है 11,400, ये हो गया, डिवाइड हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट जो कि है 5%। तो 100 माइनस 5 ये आ गया 95, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 उस आर्टिकल का, यानी सोफे का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का ब्रीफ समरी बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या जाना, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है, कैसे गेन एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने फार्मूलाज देखें कि एसपी और सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन हो। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उस बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग this lecture, and subscribe, like, comment, share, and subscribe the channel Tutor Cool Education. Thank you.